साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर अपडेट 247 पे। साथियों, दो अपडेट इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाला हूं, जिसमें एक पुख्ता खबर है और एक जो है एक शिक्षक नेता का निजी राय है। तो सबसे पहले उनका जो अपना सजेशन है उसको हम लोग एक बार देखने का प्रयास करते हैं। ये आदरणीय अमित विक्रम जी हैं, जो पहले शिक्षक के रूप में अपना सेवा दे चुके हैं और अभी ये सेवा से बर्खास्त होकर और इन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है। तो इनका क्या विचार है, इन्होंने अभी ट्विटर पे ट्वीट किया था, आप देख सकते हैं। ये समय जो है यहाँ पे 9:37 26 सितंबर का ये उनका एक ट्वीट है और इन सब मामलों में इनकी जानकारी जो है काफ़ी अच्छी खासी मानी जाती है। देखिए इनका क्या राय है। विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक दोनों अलग संवर्ग के हैं। दोनों का जो संवर्ग है, दोनों का जो कैटेगरी है वो तो बिल्कुल अलग है और ये बात बिल्कुल अपने हद तक सही भी है। इसलिए सेवा निरंतरता मिलने से इसमें सीनियर जूनियर होने की बात ही नहीं है। जब दोनों का संवर्ग अलग हो गया तो सीनियर कौन और जूनियर कौन, संवर्ग ही अलग है, आप दोनों कैटेगरी ही अलग है। भले ही आप टीचिंग प्रोफेशन में अपने योगदान दे रहे हैं, लेकिन आपका संवर्ग अलग है, आपका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग है। तो सेवा निरंतरता मिलने से इसमें सीनियरिटी और जूनियरिटी की बात कहीं से भी नहीं आती है। आगे ये क्या बता रहे हैं, तो आगे इन्होंने बोला है कि सीनियरिटी हमेशा समान संवर्ग में होती है। सही बात है भाई। कंटेम्प्ररी जो लोग होते हैं, इक्विवेलेंट जो लोग होते हैं, तो सेम का सेम से ना सीनियरिटी या जूनियरिटी होगा, इंसान के इंसान से ना होगा। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि विद्यालय अध्यापक इंसान नहीं है। मेरा कहने का मतलब साफ है कि जो लोग नियोजित हैं और जो लोग विद्यालय अध्यापक हैं, तो दोनों का कैटेगरी और संवर्ग तो अलग हो चुका है। अब इनमें सीनियरिटी और जूनियरिटी का सेवा निरंतरता से कोई लेना देना नहीं है। इनका ये एक विचार है, ये मेरा विचार नहीं है। आगे देखिए, सेवा निरंतरता का सीधा मतलब कालबद्ध प्रोन्नति और सेवांत लाभ से है। कालबद्ध प्रोन्नति यानी जो प्रमोशन होता है और सेवा के अंत में जो आपको एडवांटेजेस मिलते हैं, जो लाभ मिलते हैं, उनसे। अब देखिए इनके इस पूरे ट्वीट का मतलब क्या है, मैं उनका सार बता रहा हूँ। इन्होंने सीधे तौर पे बोल दिया है कि जो विद्यालय अध्यापक हैं और जो नियोजित शिक्षक हैं, इनका बिल्कुल कैटेगरी जो है वो अलग है। ये एक दूसरे से डिफरेंट है, भिन्न है। तो इनमें सेवा निरंतरता अगर मिल रहा है किसी को, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम उनसे सीनियर हैं, हम उनसे सीनियर हैं। देखिए दोस्तों, ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ, ये मैं उनके ट्वीट का एक सार बता रहा हूँ। ये मेरा निजी राय नहीं है। मेरा राय तो ये है कि विद्यालय अध्यापक हो या नियोजित शिक्षक हो, सबके लिए बेस्ट हो, सबके लिए अच्छा कुछ हो, इसमें सारे लोग खुश रहें। हालांकि ये चीज़ वर्तमान में संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में होकर ये बातें नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस ट्वीट का सीधा सा आपको मतलब समझाने का मैंने प्रयास किया। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगला खबर जो है हमारा, आप देखिएगा, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं निराशाजनक खबर रहा है। ये हिंदुस्तान जो आपका न्यूज़पेपर है, उसमें आज के डेट में 26 तारीख के डेट में शिक्षक का वरीयता निर्धारण को लेकर एक बहुत ही बड़ा हेडलाइन छपा हुआ था, जहां से मैंने इसको टैग किया है, आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अब ये समझिए क्या है। तो आप सबको मालूम है कि 9 सदस्यीय टीम का एक कमेटी बना हुआ है और उस कमेटी ने क्या किया है कि अपना जो भी रिपोर्ट है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। लेकिन ये जो है, इसका अभी तक कोई भी निराकरण या समझिए इसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। शिक्षक वरीयता निर्धारण पर नहीं हो सका निर्णय। मतलब बहुत सारी चीज़ों पे बात तो हुई है, लेकिन जो मेन पहलू था हमारा शिक्षक वरीयता, सेवा निरंतरता की बात क्या है, वो अभी सस्पेंस में है। वो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मैंने आपको मॉर्निंग के वीडियो में ही बताया था कि 2-3 दिन के अंदर आपको उस खबर की सच्चाई या उस खबर का समझिए कि बिल्कुल जो पुख्ता परिणाम है वो आपको सामने रख दिया जाएगा। वो विभाग के ऊपर है, वो मोहर लगने के लिए जा चुका है। किस बात में क्या बात है हुई है, तो वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये आगे क्या है। तो नेक्स्ट है इसमें कि 9 सदस्यीय कमेटी की अगली बैठक 10 को आयोजित होगी, यानी 10 तारीख को अगला बैठक है। जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा है और वरीयता निर्धारण का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है, तो 10 अक्टूबर को इसका फिर से बैठक होने वाला है कि इसका क्या करना है, इसके में क्या क्या है। देखिए, राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में विभिन्न कोटि के शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण होना है
ठीक है। शिक्षकों की वरीयता के निर्धारण के प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला की अध्यक्षता में गठित 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक गुरुवार को हुई। ठीक है, थर्सडे को ये बैठक हुई है। इसमें कोई निर्णय नहीं हो सका है। बड़ा ये पेचीदा मामला है तो थोड़ा तो वक्त देना पड़ेगा। तय किया गया है कि इस मामले पर कमेटी की अगली बैठक 10 अक्टूबर को होगी। ठीक है, आगे इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षकों की सेवा निरंतरता पर सरकार की अंतिम निर्णय सरकार अंतिम निर्णय लेगी। यानी 10 अक्टूबर को जो भी फैसला आएगा, जो भी एग्रीमेंट होंगे, जो भी बात रखा जाएगा, पक्ष हो या विपक्ष हो, इसका जो ओवरऑल आपका परिणाम जो है वो 10 अक्टूबर के बाद जो भी परिणाम के रूप में आएगा, सरकार का अंतिम मोहर इस पर लगने वाली है। यानी समझ लीजिए कि 10 अक्टूबर जो है नियोजित शिक्षक साथियों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर या एक समझिए कि सकारात्मक कुछ पहलू लेकर आ सकती है। आगे इस कमेटी का रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षकों का सेवा निरंतरता पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी। यह कमेटी शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली पर अध्ययन कर रही है। ठीक है, बैठक में अब जो बैठक में भाग लिए हैं उनके बारे में बात होगा कि इतने सारे लोग जो थे वो बैठक में भाग लिए हुए हैं। ये सब लोग बैठक में भाग लिए हैं, जो कि 9 सदस्यों का एक कमेटी बना हुआ है। थोड़ा सा वो इनका वर्किंग प्रोसेस जो है वो स्लो है, निश्चित तौर पे ये बात बोला जा सकता है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं। देखिए शिक्षक साथियों, मैं एक और बात आपसे बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक हमारे साथी हैं वो बिल्कुल निगेटिव हो चुके हैं और वो तरह तरह का नकारात्मकता जो है वो पाल बैठे हैं। और जो कमेंट आप करते हैं उसमें बहुत सारा नकारात्मक पहलू आ रहा है। मैं समझ सकता हूँ आपके परेशानी को, चूँकि मैं भी एक शिक्षक हूँ वर्तमान में, तो मुझे आपकी परेशानी का बहुत हद तक अंदाज़ा और अनुमान है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने टीचर की गरिमा को भूल के आके नीतीश जी को, सुनील कुमार जी को, जो अभी बी राजेंद्र जी हैं, इनको आप भद्दी गालियाँ दें और गलत तरीके की बातें बोलें। इसमें ऐसा नहीं है कि गालियाँ देने से आपकी बातें बन जाएगी, आपकी मांगों को मान लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं बोलूँगा कि आप गाली दीजिए, लेकिन आप सबको ये मालूम है, मुझे पता है कि आप फ्रस्ट्रेट हैं और फ्रस्ट्रेशन जो है आप अपना कमेंट और गाली के माध्यम से निकालते हैं। तो साथियों, मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि आप सबको जो भी रिपोर्ट आ रहे हैं, जो भी अपडेट आ रहे हैं, जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, उस न्यूज़ को मैं आपके सामने अच्छे तरीके से रख सकूँ, समझा सकूँ। ऐसा नहीं है ना कि मेरे घर के कोई बैठे हुए हैं विभाग में कि मैं उनसे बोल के काम करा दूँ। तो आप जो नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपको देख के बहुत सारे शिक्षक भी नेगेटिव हो रहे हैं। आप ऊपर वाला आपको अभी जब से आप जॉब कर रहे हैं तब से लेकर यहाँ तक लाया है, तो आगे भी वही ले जाएगा। तो क्यों ना हम सकारात्मक होकर अच्छा सोचें। और नवरात्र का मौसम चल रहा है, माँ दुर्गा की कृपा होगी तो आपकी सारी मांगों को मान लिया जाएगा। तो ये एक मेरा निजी राय है और 2 अपडेट थे इस वीडियो में। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं। बाकी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।